वो इंफॉर्मेशन फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करना है। जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के पास, या और व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये डिवाइस पर्सन पे, एनिमल्स पे, बिल्डिंग्स पे, ग्रुप्स पे, कंपनीज पे, व्हीकल्स पे, प्लांट्स पे, आपका मशीनरीज पे, सबके लिए काम करते हैं। सो जिस चीज को हम डिस्टेंस से हीलिंग देना चाहते हैं उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। वहीं जरूरी नहीं वहाँ पे हिली जरूरी हो। आप यहाँ बैठे हैं, आज पुणे में बैठे हैं, यहाँ से आप बिहार के झुमरी तलैया में देना चाहते हैं, या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में देना चाहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के पर्ल हार्बर में देना चाहते हैं, सिडनी में देना चाहते हैं, कहीं भी आप इंफॉर्मेशन फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। Hello everybody, welcome to this video interaction. I have with me here today Shri Dr. Avnish Jain ji, our friend and mentor all the way from Indore. Welcome Dr. Avnish ji. Namaste. How are you doing today? Fine. Just to introduce Avnish ji a little bit to you, Avnish ji is an expert Vastu consultant. He is renowned in the field of energy medicine, and I personally have been in touch with him for the last year and a half. We have been associated through the project of Healy and are looking forward to energizing the lives of people one day at a time, one person at a time, one device at a time. So, Avnish ji, would you like to introduce yourself a little bit? Yeah, myself, Dr. Avnish Jain. I am energy Vastu frequency therapy expert and coach, and working in this field since last 2 decades. I have been introduced with Healy last 2 years during pandemic period, and since in 2 years we are having a very big family of Healy lovers and Healy users in India and abroad also. Yes, yes. तो अवनीश जी, ये जो हीली का सफर है, आप जैसे बोले 20 साल पहले आपने एनर्जी और वास्तु कंसल्टेंसी से स्टार्ट किया था, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जब 20 इयर्स बैक देयर वाज नॉट मच टेक्नोलॉजी, अभी बहुत नेसेंट टेक्नोलॉजी थी, एंड टुडे देयर इज सो मच टेक्नोलॉजी. व्हाट हैव बीन द चेंजेस दैट यू हैव सीन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मेडिसिन, एनर्जी हीलिंग एंड एवरीथिंग अराउंड दैट? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है और हम अपने देश की बात करें तो हमारा एक बहुत प्राचीन इतिहास है, और पिछले 5000 सालों से हमारा एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा वर्क करके रखा, और उन्होंने काफ़ी बुक्स उसके ऊपर लिखी और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. सो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक नई चीज़ है, क्योंकि एनर्जी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के थ्रू हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की, और उसी के ऊपर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के इसको इस डिवाइस को बनाया गया है. सो 20 सालों में एक चेंज तो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमेशा एक हमको नई चीज़ें मिलती है, नए प्रयोग करने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कॉमन मैन जो है उसको ईजी करने के लिए, ईज आउट करने के लिए उसको टेक्नोलॉजी को इतना सरल बना दिया जाता है कि वो उसको यूज़ कर सके. सो पिछले 20 सालों में हम लोग जब वास्तु में भी बात करते हैं, एनर्जी वास्तु में, तो हम लोग फ्रिक्वेंसीज को और एनर्जी को किसी भी एरिया में हम लोग चेक करते थे, मेज़र करते थे इंस्ट्रूमेंट से, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, और उसके साथ में एनर्जी ऑडिट के साथ में हम देखते थे कि किस जगह पे एनर्जी लो है या ज़्यादा है, उसको किस तरह से बैलेंस करना है थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ यंत्र एंड मंत्र एंड डिफरेंट थिंग्स. हीलिंग की जहाँ तक बात हम करें तो
इन 20 सालों में जब हीली एक हमारे हाथ में डिवाइस के रूप में आया, एक यूनिक डिवाइस है, और इसका यूएसपी यही है कि ये डिवाइस आपको रियल टाइम में आपकी बॉडी से जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी एमिट होती है, सो बायो एनर्जेटिक एनर्जीज को, बायो एनर्जेटिक फील्ड को एनालाइज करके रियल टाइम में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फ्रीक्वेंसी और माइक्रो करंट्स की जो ज़रूरत है आपकी बॉडी को, माइंड को और सोल को, करेक्ट। सो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हमारा जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारे माइंड की रिक्वायरमेंट है, हमारे इमोशंस की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए और उस नीड को पूरा करने के लिए रियल टाइम में ये हमको सारा करेक्ट बैलेंसिंग के लिए वो चीज़ें देता है, प्रोवाइड Yes. करता है। तो आपके एक्सपीरियंस में, आपका अभी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, नॉट जस्ट एनर्जी मेडिसिन रिलेटेड, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते थे, एमवे, हर्बल लाइफ, हीली एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स। एंड हीली ऐसा एक प्रोडक्ट है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ टू कीप माई एनर्जी अप। एंड मैंने खुद से देखा है, कभी कुछ जख्म हुई या कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी कुछ कुछ भी हुआ, तो हीली पैरासिटामोल का अल्टरनेटिव हो गया है। तो आपके हिसाब से अभी जो ये एनर्जी मेडिसिन है, जो हम लोग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हीलिंग ले रहे हैं, इसका अभी इससे आगे फ्यूचर क्या है? देखिए, आपने जिन प्रोडक्ट्स की बात करी वो सारे एक नेटवर्क मार्केटिंग Yeah. फील्ड के प्रोडक्ट्स हैं। सो हम नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से बात करें तो आज बाजार में जितनी कंपनियां, मार्केट में जितनी ऑल ओवर वर्ल्ड कंपनियां हैं, वो कुछ स्पेशल सेगमेंट्स में काम करती हैं। लाइक दैट कि होम केयर प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, क्लोथिंग्स हो गए, आपका कुछ प्रोटीन पाउडर्स हो गए, डिफरेंट जी। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और लिमिटेड सेगमेंट्स हैं। करेक्ट। बट इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक टेक्नोलॉजिकली सबसे हाई एंड प्रोडक्ट, जो कि जिसकी टेक्नोलॉजी न्यू है, यूनिक है, वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है, और वो प्रोडक्ट थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक इंट्रोड्यूस हुआ और वो हमारे हाथों तक आया। Yes. तो सबसे पहली चीज़, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में 3 P's की बात करते हैं या 4 P's या 5 P's की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट P ही प्रोडक्ट आता है। Okay. और एज ए प्रोडक्ट हीली इज टोटली डिफरेंट, Yes. टोटली न्यू, एंड इट्स प्रूवन टेक्नोलॉजी, बेस्ड Yes. ऑन प्रूवन टेक्नोलॉजी। करेक्ट। तो अभी फ्यूचर में हम जैसे कहते हैं हीली के ऐप में, जो हीली हैज 2 एप्स, वन इज द पिंक ऐप एंड वन इज द ब्लू ऐप, वन इज द डिस्टेंस हीलिंग ऐप एंड वन इज द माइक्रो Healy app करंट and second is Heal Advisor Analyzer. analyze app. Yeah. So both of these apps give us energy medicine. The microcurrents give us medicines directly into our bodies, whereas the Heal Analyze app, it gives you distance healing through frequencies. So आपके एक्सपीरियंस में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है हीली के जो 1.5-2 years हुए हैं, जिसमें आपको लगा ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट सो रेवोल्यूशनरी, और इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई वन इंसिडेंट? Not only one, there are so many incidents are there, and I have my own testimonials as well as thousands of users given the testimonials on that. Healy जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसको तो 3.5 years हो चुके हैं। 19 जनवरी 2019 को लॉन्च हुआ था, एंड उसके बाद से अभी तक, लेकिन इंडिया में 2.5 years हुए हैं। इन 2.5 years में यदि खुद की मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले हीली जब खुद के ऊपर यूज़ किया था, मुझे ईयर 2017 अक्टूबर में मुझे चिकनगुनिया हुआ था, और उसके पहले के 4-5 साल में भी मुझे 1 साल डेंगू हुआ, 1 साल कुछ और टाइफाइड हुआ था। तो कंटिन्यूस 3-4 साल में जब मुझे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हुई, और बट नेचुरली कि हम जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डॉक्टर्स तो हमको बहुत सारी मेडिसिन देते हैं और बॉडी में हो जाती है, तो उनका इफेक्ट आफ्टर ईयर्स तक रहता है। मतलब एक सिंपल क्रोसिन की गोली भी आप खाते हैं तो 1 साल तक उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में है। सो
वहाँ जब मेरा चिकनगुनिया के बाद मेरे जो जॉइंट्स हैं उनमें काफ़ी पेन रहता था और प्रॉब्लम होती थी। जब हीली मेरे हाथ में आया मई 2020 में ड्यूरिंग द पेंडेमिक, फर्स्ट Okay. पेंडेमिक लॉकडाउन, Okay. सो वो जब आया और मैंने सबसे पहले अपने कंधों पे जो फ्रोज़न शोल्डर हो रहे थे उस पे ही यूज़ किया, और मुझे फर्स्ट यूज़ में 1 घंटे के मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, और आफ्टर 6 or 7 यूजेस in between 1 month period, it's totally gone. Wow. सो वो एक तो जॉइंट फ्रोजन जो शोल्डर्स में हो रहा था, फ्रोजन शोल्डर जो हो रहा था जॉइंट्स में, वो टोटली चला गया, दर्द चला गया। और उसके बाद फिर बहुत सारे दूसरे इंसिडेंट्स है। लास्ट ईयर मेरे बेटे का होली के दिन एक्सीडेंट हुआ था। Okay. उसको हेड इंजरी हुई थी, 20 स्टिचेस आए थे सर में। तो उस वक्त जब हीली उसको स्टार्ट किया हमने, सो हीली में जैसा आपने कहा था 2 ऐप हैं। वन इज़ हीली ऐप जिसको हम पिंक ऐप बोलते हैं इजी करने के Yes. लिए, और सेकंड इज़ हील एडवाइजर एनालाइज ऐप जिसको हम ब्लू ऐप बोलते हैं। सो हीली ऐप के अंदर हम थ्रू इलेक्ट्रॉड्स माइक्रो करंट्स और फ्रिक्वेंसीज लेते हैं, और वो फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं। 216 प्रोग्राम्स हैं, उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने फिटनेस के प्रोग्राम्स हैं, चक्रास के हैं, स्लीप के हैं, प्रोफेशन के लिए हैं, लर्निंग के लिए हैं, डिफरेंट प्रोग्राम ग्रुप्स हैं। सेकंड जो महत्वपूर्ण है वो हील एडवाइजर एनालाइज ऐप जो है, उसमें हम लोग जो डिस्टेंस थेरेपी की बात करते हैं, इट्स टोटली क्वांटम साइंस बेस्ड। Correct. सबसे बड़े वैज्ञानिक का यदि हम नाम पूछते हैं किसी से भी, तो स्पॉन्टेनियसली कोई भी बोलेगा अल्बर्ट आइंस्टीन। Correct. उससे महान वैज्ञानिक, उससे जीनियस आदमी आज तक वर्ल्ड में हम नहीं गिनते हैं अभी प्रेजेंट हिस्ट्री में। Yes. सो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी, क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स पे अपने प्रेजेंटेशंस दिए थे। उन्होंने फोटॉन के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि जो लाइट पार्टिकल होता है फोटॉन, एक तो उसको जर्नी करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम के अंदर भी वो अपने आप को ले जाता है। दूसरा, वो सेकंड्स के अंदर मतलब उसकी बहुत फास्ट स्पीड होती है। Yes. सो जब पूरी दुनिया में 2 सेम वाइब्रेशन के फोटॉन्स होते हैं, तो उनमें क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है, मीन्स उनमें एक जुड़ाव या बंधुत्व की भावना होती है। तो जो डिस्टेंस थेरेपी है, जो कि हमने रेकी में या प्राणिक हीलिंग में कई लोगों ने सुनी होगी या महसूस की होगी, या कई लोग उसमें करते भी होंगे, मास्टर्स होंगे, सेम चीज को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस डिवाइस के थ्रू पॉसिबल कर दिया। इसके जो फाउंडर है मिस्टर मार्कस शमी, उन्होंने और उनकी जो 200 लोगों की टीम थी जिन्होंने इसको बनाया, इसको कंसीव किया। सो उसमें इंफॉर्मेशन फील्ड और वाइब्रेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण 2 शब्द हैं। इंफॉर्मेशन फील्ड हम सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर है, और वाइब्रेशंस भी चारों ओर, जो हम लोग ऑरा कहते हैं। ऑरा नहीं, ऑरा अलग चीज़ हो गई। इंफॉर्मेशन फील्ड क्या है? एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि यदि आप रेडियो चला रहे हैं और आपने कोई स्पेशल रेडियो स्टेशन को ट्यून किया, फ्रीक्वेंसी को, आपको माई एफएम चलाना है, विविध भारती चलाना है, मराठी बातम्याँ सुनना है, कोई भी लैंग्वेज का चलाना, तो जो रेडियो स्टेशन आप फ्रीक्वेंसी रेडियो में ट्यून करते हो वही बजता है। Yes. उसी तरह से आप टेलीपैथी की हम बात करते हैं कि यदि हम किसी को दिल से याद करते हैं और उसका फ़ोन आ जाता है, या वो भी सेम टाइम पे हमको याद करता है। सो ये क्या है कि हमारे फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस लाइट स्पीड से, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और सेम फोटॉन्स जब होते हैं, सेम वाइब्रेशंस जब होते हैं, तो वो चीज़ एक हो जाती है, उनके बीच में एक संबंध होता है। तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस हीलिंग की बात करते हैं, तो वो इसी पे बेस्ड है, क्वांटम साइंस के ऊपर, कि हम जब हीली को ट्यून करते हैं, उसमें अफर्मेशन डालते हैं, मैनिफेस्टेशन डालते हैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के थ्रू। सो वो डिवाइस जहाँ पे भी उसको वो इंफॉर्मेशन फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करना है, ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति के पास, या और व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये डिवाइस पर्सन पे, एनिमल्स पे, बिल्डिंग्स पे, ग्रुप्स पे, कंपनीज पे, व्हीकल्स पे, प्लांट्स पे, आपका मशीनरीज पे, सबके लिए काम करते हैं। सो जिस चीज़ को हम डिस्टेंस से हीलिंग देना चाहते हैं,
उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में वो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। वहीं जरूरी नहीं वहाँ पे हिली जरूरी हो, आप यहाँ बैठे हैं, आज पुणे में बैठे हैं, यहाँ से आप बिहार के झुमरी तलैया में देना चाहते हैं, या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में देना चाहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के पर्ल हार्बर में देना चाहते हैं, सिडनी में देना चाहते हैं, कहीं भी आप इंफॉर्मेशन फील्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, किसी पर्सन के लिए, किसी एनिमल के लिए, किसी प्लांट के लिए, किसी मशीन के लिए, व्हीकल के लिए, बिल्डिंग के लिए, सो आप वो कर सकते हैं। सो इट्स ए यूएसपी ऑफ द डिवाइस कि आप अब तक जो चीज़ें हो रही थी लेकिन उनका कोई मेजरमेंट नहीं था, आप किसी व्यक्ति का ऑरा फोटोग्राफी डिस्टेंस से नहीं ले सकते थे, आप उसका इंटरप्रिटेशन ऑरा का नहीं ले सकते थे, आप उसकी पूरी रिपोर्ट प्रिंट नहीं कर सकते थे पीडीएफ फॉर्म में, वो सब इसके साथ में पॉसिबल है। और फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री वो पॉसिबल हुआ है कि एक वेरेबल डिवाइस जस्ट 30 ग्राम जिसका वजन है, उसके साथ आप एक प्रयोग कर रहे हैं, आप उसके साथ एक फेथ के साथ उसको यूज कर रहे हैं, और वो आपको विद इन सेकंड्स जब रिजल्ट देती है, सो इट्स अमेजिंग, इट्स वाओ इफेक्ट। सच बोलूं तो जब मैंने पहली बार हीली के बारे में सुना था, दिस वाज सेम टाइम मई 2020, पहली बार हीली के बारे में सुना था। मेरी एक फ्रेंड है, वो बाली में रहती है, तो उसने मुझे फोन किया था, सिद्धांत ये देखो ये ऐसा डिवाइस है हीली का, और तभी शायद से इंडिया में उसकी ओपन एक्सेसिबिलिटी नहीं थी मई 2020 में। तो तभी मुझे लगा है ऐसे हो सकता है, इज इट रियली पॉसिबल कि एक डिवाइस इतना सब कुछ करे, और तभी इंफॉर्मेशन भी इतनी आउट नहीं थी। तो फिर बाद में ऑलमोस्ट 1.5 years, उसके 1 साल बाद जब हम लोगों ने हीली लिया, तब मम्मी को एक इंजरी हुई थी, हर लेग फुट हैड गॉट बर्न। तो फिर एलोवेरा लगा दिया था, हल्दी लगा दी थी, और यू वोंट बिलीव इट, जब हम लोगों ने हीली ऑपरेट किया मम्मी पे, वो 2 दिनों में हील हो गया जो पूरा बर्न था। तो इट्स मिरेकल। एंड पर्सनली आई एम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, तो मैं रेखी सीखा था जब मैं 6 साल का था। हम औरंगाबाद में थे, तभी मम्मी ने और पापा ने मुझे भेजा था, जाके रेखी सीख ले। तो तभी से डिस्टेंस हीलिंग, एनर्जी वर्क, आई एम यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस। एंड हैविंग सच अ डिवाइस कि चलो उसकी खुद की फोटो खींचो और आप अपना स्कैन करके उसमें डाल दो और खुद को ये एनर्जी भेजते जाओ, इज जस्ट सो वंडरफुल। तो अवनीश जी, अगर हम आपके बारे में बात करें, यू एज अ पर्सन, आप हाउ डिड यू गेट इनटू वास्तु कंसल्टेशन, इनटू एनर्जी वर्क? व्हाट वाज दैट पॉइंट जिसमें आपको इंटरेस्ट लगा कि हाँ भाई इसमें जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए? देखिए, आपने जैसा कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आपके पास आप एक गुरु श्री ऋषि प्रभाकर जी के आप लीगल वो हैं, सक्सेसर हैं, और आपने बचपन से स्पिरिचुअलिटी को देखा है, समझा है। हमारे पास ऐसा कोई स्पिरिचुअलिटी का एक कोई बेस नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। मेरे फादर तो एक कॉलेज प्रिंसिपल थे, ओके। बड़े ब्रदर्स भी मेरे हैं, तो वो लोग भी अलग अलग फील्ड में थे। जब हमने 1987 में मेरे फादर ने आफ्टर रिटायरमेंट मकान बनाया, तो उसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाटर टैंक बनाया था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ओके। और जैसे ही हम उस घर में रहने गए, तो मेरी मदर को कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। पहले थायराइड हुआ उनको, फिर कुछ न कुछ चलता। एंड दैट टाइम शी वाज हेल्दी, इन जनरल हम बात करें तो एक स्वस्थ महिला के रूप में थी, लेकिन उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उस मकान में आते से शुरू हुई। तो तब कोई भी थोड़ा भी वास्तु का जानकार आता था तो कहता था, अरे साउथ वेस्ट में आपने एक वाटर टैंक बना लिया तो ये गलत है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब उसको सुना, तो हमको लगा कि ये चीज़ क्या है, वास्तु को समझना चाहिए। ओके। तो वास्तु के बारे में से कॉमन मैन को जितनी जानकारी रहती है उतनी हमको भी थी, सुना था, हाँ होता है कुछ। कि साउथ और नॉर्थ को सोना नहीं हाँ, चाहिए, उतना ऐसे जो basic पढ़ते है। हैं, एक रीडिंग का शौक था, तो वो सब चीज़ें तो हाँ। जनरल नॉलेज के तौर पे पता थी, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट है और ये सब है उस पर यकीन इतना था नहीं, या ध्यान भी नहीं दिया कभी। ओके। सो वहाँ से वो थोड़ा वो चलने लगा। फिर मेरे बड़े ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उन्होंने सीखना शुरू किया वास्तु का, उनके साथ साथ मैं भी समझता गया। सो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई स्पिरिचुअलिटी की, या एनर्जीज़ की, या फ्रिक्वेंसीज़ को, उनको समझना शुरू किया, तो लगा कि हमारे देश में
जो एंशियंट साइंसेस थे वो कितने डेवलप थे, वो कितने जागृत थे, उनका एक जो प्रभाव था वो कितना ज़बरदस्त था। और आज हम जो भी बात करते हैं साइंस में, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे इंफॉर्मेशन फील्ड की बात करें, चाहे एनर्जी साइंस की बात करें, चाहे गॉड पार्टिकल की बात करें, जो कुछ भी आज हम हमारे आसपास देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के ही प्राचीन ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ है। करेक्ट। हमको बचपन में पढ़ाया गया कि विमान सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने बनाया, हाँ। लेकिन उसके पहले तलपड़े जी जो है वो उनके भी 2 साल पहले 3 साल पहले वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो बॉम्बे में है वहाँ के स्टूडेंट थे, और उन्होंने जुहू चौपाटी पे अपना प्लेन बना के उड़ा दिया था, जिसको उस वक्त के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो अंग्रेज प्रिंसिपल थे उन्होंने प्रमाणित भी किया। बट उनको टाइमली वो वेटेज नहीं मिला उनको, वो और उन्होंने वो विमान कैसे बनाया, जो प्राचीन विमान शास्त्र था ऋषि मुनियों का लिखा हुआ, उसको ही पढ़ के उन्होंने बनाया, इंटरप्रेट करके उसके आधार पर, उसके बेस पे बनाया। आज हम शून्य की खोज की बात करें तो वो भी भारत की देन है। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें वो भी भारत की देन है। आज हम मेडिकल साइंस की बात करें तो हम भले ही हम एलोपैथी को मेडिसिन बोलते हैं और बाकी सबको अल्टरनेट मेडिसिन बोलते हैं या ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलते हैं, बट एलोपैथी में भी सुश्रुत की संहिता और शल्य चिकित्सा और वो तो प्रमाणित है। उस आज भी जो सर्जरी सिखाई जाती है तो उसमें सुश्रुत के वक्त की कई सारी चीज़ें जो है वो फिक्स है, मतलब वो थंब रूल्स है या यूनिवर्सल ट्रूथ के तरीके उस पर ही चलती है। हाँ। सो कोई चाहे माने या ना माने, और अब तो पूरी दुनिया मान रही है। आज पूरे वर्ल्ड में आप देखो कि सबसे डेवलप कंट्री के रूप में अमेरिका को देखा जाता है, जर्मनी को देखा जाता है, रशिया को देखते हैं, जापान, सिंगापुर, और इन सब कंट्रीज़ में अल्टरनेट मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इन पे मिलियंस बिलियंस डॉलर का बजट है उनकी गवर्नमेंट्स का, वो उस पर काम कर रहे हैं, एरोमा थेरेपी पे, आयुर्वेद पे, हर्बल पे, और हम लोग उनके पीछे हैं, उनका देख के सीख के। लेकिन अब एक सबसे नई चीज़ और अनोखी चीज़ मैं बताता हूँ जो अभी तक इंडिया में पता ही नहीं लोगों को, कि गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्च के लिए पूरी एक संस्था डाली है ना, सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन बाय WHO। सो भारत सरकार और WHO ने मिलकर डाला है, जिसपे पूरी दुनिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, हर्बल्स पे रिसर्च चल रही है। ऐसे ही भारत सरकार ने बरसों पहले देहरादून में और अलग अलग जगहों पे मेडिसिनल प्लांट, जिनके मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं उनकी रिसर्च के लिए डाल रखे हैं। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। सो यहाँ हिली में और अच्छी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये कॉमन मैन को विदाउट डॉक्टरी किए या उसको मास्टरी किए अल्टरनेट थेरेपीज जितनी तरह की उसके ऊपर काम करने की आज़ादी देता है, उसके साथ उसको यूज़ कर सकता है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई भी फील्ड का प्रोफेशनल है, चाहे वो आयुर्वेदा डॉक्टर है, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट है, चाहे वो साउंड थेरेपिस्ट है, साउंड हीलर है, क्रिस्टल थेरेपी वाला है, किसी भी फील्ड का होम्योपैथ डॉक्टर है, वो अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करके, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को यूज़ करके अपने क्लाइंट के लिए कस्टमाइज कोई भी, यदि वो मेडिसिन तैयार करता है, कुछ भी फार्मूला तैयार करता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन इस हीली डिवाइस में रिकॉर्ड करके थ्रू डिस्टेंस उसको हील कर सकता है। सो वो एक यूनिक चीज़ है, अमेजिंग उसके जो इफेक्ट्स है। बीइंग एरोमा थेरेपिस्ट मैं खुद बहुत उसको यूज़ करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए। मैं डिफरेंट डिसीजेस के ऊपर उनके लिए ब्लेंड्स, अलग अलग एरोमा ऑयल्स का जो इसेंशियल ऑयल्स है उसका ब्लेंड बना के, और जब हम उसकी डिस्टेंस थेरेपी करते हैं तो फिजिकली यूज़ करने से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट डिस्टेंस और फास्ट। सो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, और उसको थोड़ा टाइम तक यूज़ करके, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बनावट अलग होती है, तो सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग है। अभी तक जो हम मेडिसिन देख रहे हैं जिसको मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, उसमें सबके लिए एक ही गोली है,
मतलब कोई भी बीमारी हुई तो सबके लिए एक जैसी चीज़ है। पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक वैद्य जो होते थे वो नाड़ी वैद्य होते, नाड़ी चेक Correct. करते थे, वात पित्त कफ के हिसाब से वो Yes. दवाई बना के देते थे। हो सकता है कि बीमारी सेम हो, बट वो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअलाइज वो इलाज कर ट्रीटमेंट करते थे, कस्टमाइज। Correct. सो अब इस हीली डिवाइस के थ्रू आप किसी का भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इंडिविजुअलाइज उसके लिए फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हो थ्रू एनी टाइप ऑफ एंड एनी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। Wow. So amazing actually. यस। All of these things coming up. तो अगर मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपको पूछूं कि हमारे ट्रेडिशनल जो फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, नॉन मेडिसिन स्पिरिचुअलिटी है, उसमें हम लोग ध्यान मतलब मेडिटेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और आई थिंक कोई भी अगर स्पिरिचुअल लाइन स्टार्ट करना चाहता है और नहीं तो उनको खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो मेडिटेशन इज द नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट। आप Correct. मेडिटेशन चालू करो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, और आप इस फील्ड में 20 सालों से है, आपको आप बहुत कंपैरिजन कर सकते हो कि पिछले 20 सालों में इतने चेंजेस हुए हैं। अभी ये जो हीली है, एनर्जेटिक मेडिसिन, जो ऑरास क्लीन कर सकता है, एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्लियर कर सकता है, तो जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ह्यूमन की, आपको क्या लगता है कि हीली जैसे डिवाइसेस से कैसे इम्प्रूव हो सकती है स्पिरिचुअल जर्नी एंड जनरल कॉन्शियसनेस जर्नी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। स्पिरिचुअल जर्नी की हम बात करें या मेडिटेशन की बात करें, किसी भी मेडिटेशन में, योग में, ध्यान में हम चक्रों से ही शुरुआत करते हैं। करेक्ट। हमारा जो बेस है, जो मूलाधार है, जो जिसको हम 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र मानते हैं, सो रूट चक्र। आप देखिए कि यदि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो माइंड की हो, थॉट्स की हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह की रिलेशनशिप की हो, यदि स्टेबिलिटी नहीं है तो आपका रूट चक्र बिगड़ा हुआ निकलेगा। और यदि रूट चक्र आपका बिगड़ा हुआ है या वो बैलेंस में नहीं है तो आपके ऊपर के चक्र बैलेंस नहीं हो सकते। मेडिटेशन और योग और ध्यान, इनका बेस ही चक्र है। यस। हम हमारी जर्नी रूट चक्र से शुरू करते हैं और क्राउन चक्र तक जाते हैं, पीनियल ग्लैंड तक। बेसिक 7 कॉमन मैन के लिए, जो और हायर उस पर जाते हैं उनके फिर 13 और 30 चक्रों तक वो जाते हैं, मतलब और ऊपर जो उनका वो है। लेकिन हम बेसिक की बात करें, जब हम कोई भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, मेडिटेशन पे जा रहे हैं, ध्यानावस्था के लिए कर रहे हैं काम, सो कॉन्सेंट्रेशन हमारा थॉट्स का, हमारा विचारों का जरूरी है। यस। और हमारा रूट चक्र मजबूत होना जरूरी है, उससे हम शुरुआत करते हैं। सो हीली आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि किसी को भी यदि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है तो हीली तो उसके लिए जरूरी है, मस्ट कह सकते हैं, वो तो मस्ट है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जिस स्टेज पे पहुंचने में सालों लग जाते हैं मेडिटेशन में, वो यहाँ हीली की मदद से वो कुछ ही दिनों में पाया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि हीली उसको सिंप्लीफाइड कर देती है। हीली में आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, हीली को प्रोग्राम्स को यूज़ करके आपके चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। आपका जो 1 घंटे का ध्यान या मेडिटेशन आप कर रहे हैं उसको वो मिनट्स में निपटा सकती है। सो यदि आपको एक टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक सपोर्ट मिल रहा है और उसके साथ आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो बट नेचुरल है। एक आप साइकिल से या बैलगाड़ी से बम्बई से पूना या पूना से बॉम्बे जाएंगे और एक फ़्लाइट से जाएंगे तो फास्ट तो रहेंगे, करेक्ट, उसमें फ़र्क आएगा। सो यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं कि आप फ्लाइट में बैठ के उस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप उस स्टेज पे फास्ट पहुँचते हैं जिस स्टेज पे पहुँचने में लोगों को सालों लग जाते हैं। यस। उस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, कि जहाँ हम आसपास के एटमॉस्फेयर से, परिवेश से, आवाज़ों से हम कहीं भी प्रभावित नहीं होते, अफेक्ट नहीं होते हैं। और हम किसी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, आप वीटी के ऊपर, सीएसटी के ऊपर बम्बई में बैठ के, और वहाँ ट्रेनें आ रही है, हज़ारों लोग आ रहे जा रहे हैं, वहाँ भी यदि ध्यान मुद्रा को प्राप्त कर सकें और अपने मेडिटेशन अवस्था में जा सकें, उस लेवल तक जाने के लिए यदि आपको कोई सपोर्ट चाहिए, सो गुरु का सपोर्ट तो है ही, लेकिन हीली का सपोर्ट भी उतना ही मस्त है। सो हीली इज़ ए अमेजिंग डिवाइस, हीली इज़ ए प्रूवन डिवाइस,
It's a US FDA approved medical device एंड ऑल ओवर वर्ल्ड इन 50 कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है। वहाँ सभी जगह की गवर्नमेंट से लीगली इसको पूरा सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, प्रमाणीकरण मिला हुआ है, अथोराइज्ड है, अधिकृत है। सो कोई डाउट तो है ही नहीं। यस, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जैसे लाइफ स्पीड अप हो गया है वैसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई है जहाँ पे हम हमारा जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट का जो प्रोसेस है उसको भी स्पीड अप सबकॉन्शियस से कॉन्शियस की जो जर्नी है, वो जागृत अवस्था में आने की जो जर्नी है वो हीली के थ्रू बहुत इजीली प्राप्त की जा सकती है। और सिद्धांत जी धन्यवाद आपका, आपने आपके शो में मुझे इनवाइट किया, इतने सुंदर वातावरण में आपने मुझे बैठने का और समझने का मौका दिया। और सबसे अच्छी बात है कि जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक नई चीज़ के बारे में, एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में, एक नई डिवाइस के बारे में एक पूरी नई दुनिया है ये। और आपने देखा होगा कि 4 साल पहले दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स के कन्वोकेशन सेरेमनी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि आने वाली दुनिया में मेडिसिन फील्ड बदल जाएगा। वैज्ञानिक ऑरा पे काम कर रहे हैं, ऑरा और बायो एनर्जेटिक फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे आने वाली दुनिया उसकी। सो उसके ठीक 1 साल बाद ये डिवाइस लॉन्च हुई जर्मनी से। इस पर 15 साल से रिसर्च चल रहा था, काम चल रहा था और आज ये घर घर में है। मतलब आज पूरे भारत की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा घरों में हीली पहुंच चुका है। अगले 1 साल में हमारा टारगेट है 50,000 से ज़्यादा घरों में हीली होगा और होगा, बेशक होगा। जो आज इसको समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ी देर लगा रहे हैं, वो भी अगले 2-3 सालों में लाइन लगा के हीली खरीदेंगे और वो ढूंढते हुए आएंगे कि भाई हीली हमको चाहिए तो हमको दीजिए। सो एक वी आर फॉर्चुनेटली हमको बहुत जल्दी ये चीज़ मिली, शुरुआत में यूज़ करने को मिली। Correct. और वी आर द पायनियर्स इन द फील्ड ऑफ दिस थिंग। सो ये हमारा सौभाग्य है। वही कहावत होगी, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था बहुत सारे लोग थे जो 2014 से 2016 के बीच में बिटकॉइन के बारे में उनको पता चल गया और तभी 40,000 60,000 को था एक बिटकॉइन। और अभी देखिए 50 लाख तक टच कर लिया था बिटकॉइन ने। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हीली की जो एग्जिस्टेंस है वो वैसे ही होने वाली, इतनी पावरफुल होने वाली है। एंड वुडंट यू ऑल्सो वांट टू हैव such a wonderful device where you can cure your diseases just in a click of a button, literally. So I thank you so much for being a part of this video, Agnish ji. And मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस करें जहाँ पे हम हमारे एक्सपीरियंसेस और जो नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे फ्यूचर में, हीली है आपने शेयर किया था, मैग हीली आ रहा है और so many more products in the future. And all of them have been having positive impacts on the lives of thousands. So I'm so glad that a person like you who has this consciousness is working towards spreading this entire knowledge or consciousness of alternative or holistic medicine. I thank you so much. सिद्धांत, और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया कि आपने इतनी देर हमको सुना, समझा और आगे आपसे जुड़े रहेंगे। दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी कभी मौका लगा तो सिद्धांत जी के साथ हम मिलते रहेंगे। यस, नमस्ते।